आज का जो हमारा मौजू है उसको हम लेके चलेंगे हमारे अगले मेहमान के साथ। इनके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा, ही इज़ फॉर्मली वन ऑफ द बेस्ट नोन मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स ऑफ पाकिस्तान। शोबिस से काफ़ी अरसे से ये वाबस्ता रहे हैं मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में, एज एन एक्टर, एज अ होस्ट, एज अ प्रोड्यूसर। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम फैसल, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। ख़ास तौर पे जो आज का टॉपिक है इस पे आपकी और मेरी ऑफलाइन में पहले बात हो चुकी है। बड़ी अहम बात यह है कि हम में सब में जज्बा है लोगों की मदद करने का, लेकिन इस मदद में जहाँ दिखावे का उनसर शामिल हो जाए, लोगों को शो ऑफ़ करने लगें। आज कल ख़ास तौर पे ख़ासा है कि जो रमज़ान मुबारक में हम लोगों की मदद कर रहे हैं उसकी तस्वीर फ़ौरन सोशल मीडिया पे अपलोड होती हैं, तो उसकी पब्लिसिटी भी बड़ी अहम हो जाती है लोगों के लिए। इस पर आपका क्या ख्याल है? बड़ा अच्छा सवाल है ये, सीरियसली सिद्रा। लेकिन मैं एक बात इस पे ज़रूर कहना चाहता हूँ, नहीं, सब शो ऑफ नहीं करते, सब कुछ नहीं दिखाते। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं या मुझ जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लोग जानते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं लोगों की मदद के हवाले से जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, और हम उसको जानबूझ के दिखाना भी नहीं चाहते हैं। वो वाली बात होती है कि आप नहीं दिखाना चाहें। लेकिन हाँ, देर आर सर्टन थिंग्स जब आपने अपना एक पॉइंट क्लियर करना होता है, आप चाहते हैं कि इस पर बाकी लोग भी काम करें, आप चाहते हैं कि सारी दुनिया को इस हवाले से पता चले, आप चाहते हैं कि लोग इस चीज़ को माने जाने और उस चीज़ को फॉलो करें, तब आप कोई इस तरह की चीज़ करते हैं जिसमें आप ये दिखाते हैं लोगों को कि हाँ, मैं ये कर रहा हूँ और मैं ये दिखा के कर रहा हूँ। अब उसमें चाहे आप ईदी साहब के हवाले से बात कर लें, या चीपा साहब के हवाले से बात कर लें, या सैलानी के हवाले से बात कर लें, या इंडस हॉस्पिटल की बात करें, या और किसी की भी आप बात करें, क्यों ये लोग अपनी उन चीज़ों को कभी कभी दिखाते हैं या बताते हैं लोगों को, ताकि ज़्यादा लोग इंस्पायर हों, ज़्यादा लोग आगे बढ़ें और ज़्यादा लोगों की मदद करें। सो हर चीज़ का एक तरीका है। आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि शायद हमसे बहुत ज़्यादा काम करते हैं और वो नहीं बताते हैं लोगों को। इफ्तारी के वक्त अगर आप भी कभी बाहर निकलें तो आप देखें कि कितने लोग सड़कों पे इफ्तारी करवाते हैं, पर ना उसकी कोई वो पिक्चर्स खींचते हैं, ना उसकी कोई वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ये उनकी एक लाइफ की रूटीन है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वैसे लेकिन मदद करने का जो हुक्म है उसमें तो कहा जाता है कि एक सफ़ेद पोश की इज़्ज़त नफ्स मजरूबी ना हो, यानी ऐसे मदद करें कि एक हाथ से दिया हुआ दूसरे हाथ को पता ना चले। क्या आपको लगता है कि और भी तरीके हो सकते हैं, और ख़ास तौर पे मदद सिर्फ़ और सिर्फ माली अंदाज में ही की जाए, या हम किसी की माली मदद करके समझते हैं कि हमने अपना काम कर दिया? मिसाल के तौर पर अगर किसी की सेहत का मसला है तो हमने उसको पैसे दिए और समझा कि जी अब ये जाएगा अपना इलाज करा लेगा, लेकिन कुछ लोग हो सकता है ज़ईफ़ हों, कमज़ोर हों, उनके पास वो सपोर्ट नेटवर्क ना हो, तो उनके लिए वक्त निकालना या उनको साथ ले जाना, क्या ये तरीके इमदाद के इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है हमारे माशरे में? तरीके तो बहुत सारे हैं। अब मतलब बहुत सारे लोग हैं, आप डिजिटल दौर में हैं, आप कोई भी अपनी जो भी आप बैंक यूज़ कर रहे हैं, आप उसकी ऐप खोलते हैं, आप बड़े आराम से अपने उस बैंक की ऐप के थ्रू आप जिसको आप ज़कात देना चाहते हैं, जिसको आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो आप बड़े आराम से कर देते हैं और उसके बारे में किसी को भी नहीं पता चलता। लेकिन एज आई सेड बिफोर, कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सो ये जो हमने एक छोटी सी कोशिश की है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे फ़ील होता था, जो मैंने सड़कों पे देखा या बहुत सारी जगहों पे, बच्चे एक दूसरे के ऊपर जिस तरह चढ़ रहे होते हैं, धक्के दे रहे होते हैं, एक दूसरे को एक पैकेट लेने के लिए खींच रहे होते हैं, तो वो हमसे देखा नहीं जा रहा था। तो इस वजह से हमने ये छोटा सा एक स्टेप लिया था कि आप चैरिटी बिल्कुल करें, लेकिन अगले की डिग्निटी रखते हुए, अगले की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। सो अभी बेशक वो बच्चा है, उसको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, लेकिन वो एक हैबिचुअल हो जाएगा उस चीज़ की, उसको आदत हो जाएगी। सो अभी से अगर उसको ये बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि बेटा आप आराम से बैठें, आपको खाना मिलेगा, तो एक सब्र
उसके अंदर भी पैदा होगा वो सब्र, उसके अंदर भी वो यकीन आएगा कि हाँ मुझे मिल जाएगा, मेरे परवरदिगार ने आज मुझे खाना देने का वादा किया है तो आज मुझे मिलेगा ज़रूर। वो छीनम तानी नहीं होगी उसमें। सो ये एक छोटी सी बात थी। अच्छा, इसके अलावा एक जो आजकल बड़ा अहम इशू चल रहा है, हमने इस पे पहले भी बात की थी, रॉयल्टीज़ फॉर आर्टिस्ट। और जब आप लोगों ने इस बात को प्रोपोगेट करना शुरू किया तो हमने देखा कि सोशल मीडिया में कई लोगों को तो इसकी फ़हम दानिश ही नहीं थी, तो वो बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस आए। एक मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग कॉमेंट पढ़ा, उन्होंने कहा जी एक्टर्स अपने आप को रॉयल्टी समझते हैं या शहज़ादा शहज़ादी तसव्वुर करते हैं। तो आप क्या समझते हैं, एंड यू हैव बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग, हमारी इंडस्ट्री में जो ट्रेंड्स हैं वो इवॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आर्टिस्ट का, टेक्नीशियंस का, जो क्रिएटिव लोग हैं, उनका इससे फ़ायदा हो रहा है? क्या उनके हुकूक को, उनकी फाइनेंशियल वेल बीइंग को लुक आफ्टर किया जा रहा है, या आप समझते हैं कि इसमें मज़ीद बहुत कुछ करने की गुंजाइश है? बहुत लंबी बात है ये, मेरे ख्याल से ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको समंदर को कूजे में कैद करने वाली बात है। लेकिन चीदा दो बातें करता हूँ। नायला आपा की वीडियो आप लोगों ने देखी। नायला आपा की इस वीडियो आने से कोई 2-3 साल पहले जब उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई थी, वो मेरे शो पे आई थी। मुझे याद है उससे पहले कुछ करीबी दोस्तों ने मिलके उनकी मदद की थी, गवर्नमेंट लेवल पे भी उनकी मदद की गई थी। हमारे सिंध में गवर्नर साहब, जो पिछले गवर्नर साहब थे वो भी, और जो अब मौजूद हैं, उनके पास सर्टन फंड्स मौजूद हैं जिसके थ्रू वो इस तरह के एक्टर्स की मदद करते हैं। या आर्ट्स काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, आर्ट्स काउंसिल उनकी मदद करती है। या बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, जो इस तरह के जो लोग हैं जो कस्मा पुरसी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनको बहुत हेल्प आउट कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा जो एक सवाल था, या मुझ समेत मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका ये सवाल है, इससे पहले तो एक सबसे बड़ी बात ये है, देखें आज आपका वक्त है, वो वक्त कब तक है ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। तो तब तक आपका वक्त है, तब तक आप एक बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, बड़ी अच्छी ज़िंदगी आप गुजारते हैं। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अगर आपने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स नहीं की हुई, आपने प्रॉपर सेविंग नहीं की हुई, या किस्मत ने उस तरह से साथ नहीं दिया कि आप बहुत अच्छे अदाकार होते हुए भी आप उस लेवल तक नहीं गए कि आप बहुत अर्न कर सकें, सो आप एक लेवल पे आके आप रुक जाते हैं, और उसके बाद वो वक्त आपका आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट होता है। चाहे कोई दुनिया का सुपरस्टार ही क्यों ना हो, बड़े से बड़ा स्टार क्यों ना हो, उसका भी एक वक्त आता है और वो उसका वक्त वहाँ पे आके स्लो डाउन हो जाता है या रुक जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, हमारे साथ मौजूद होने के लिए। बड़े अहम नकात हैं ये, एंड आई थिंक कि व्हेन स्टॉलवर्ट्स एंड प्रोमिनेंट पीपल लाइक योरसेल्फ विल कम फॉरवर्ड, तो हम देख सकेंगे कि एक बेहतर ट्रैजेक्टरी की तरफ इंडस्ट्री के ट्रेंड्स जाएंगे, और इन चीज़ों को बेहतर होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि काम का अंदाज़ ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बदल गया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस।